हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे कि आपने टाइटल देख ही रहा होगा कि ये एक एनालिसिस का वीडियो है। तो यस सर, आज हम लोग एक एनालिसिस का ही वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। पिछले 4 अटेम्प्ट्स जो नए सिलेबस में हुए हैं उससे ना मैंने कुछ एनालिसिस किए, और इस एनालिसिस से हम लोग ना एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि हम लोग को किस कौन से क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। जैसे देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस का तो फिक्स पैटर्न है। जैसे क्वेश्चन 1 का सी हैज ऑलवेज बिन फेमा, ठीक है, जो कि और क्वेश्चन 6 का सी हैज ऑलवेज बिन फेमा। तो अगर आप फेमा के लिए एम कर रहे हो तो ये दो क्वेश्चन तो आपको बनाने ही है, जहां पर आपके 8 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एलएलपी हैज ऑलवेज बिन क्वेश्चन 4 बी, एलएलपी क्वेश्चन 4 बी which is for 5 marks, and LLP has also been question 5B which has been for 5 marks. तो 4B और 5B जो कि आपका 10 नंबर कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, 10 नंबर कंज्यूम कर लेता है ये 5B, ये आपके दो ठो LLP के क्वेश्चन। तो यहां पर तो आपका 18 नंबर फिक्स हो गया। मतलब मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि अगर आपने 30 नंबर के एमसीक्यू में 25 नंबर उठा लिए तो आप तो इतने में ही पास हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब और कौन से क्वेश्चंस का एक पैटर्न है, देखिए जीसीए, जनरल क्लॉजेस एक्ट, 2 का सी, ठीक है, और साथ ही साथ 2 का सी और 5 का सी हैज ऑलवेज बिन जनरल क्लॉजेस एंड इट इज फॉर 8 मार्क्स। तो अगर आपकी जनरल क्लॉजेस पे लैंग्वेज पर थोड़ी कमांड है, ठीक है, या मतलब अगर मान लो मोटा मोटी कमांड नहीं भी है तो 50% तो मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो इसमें। तो 2 का सी और 5 का सी दोनों आपका जीसीए बनेगा 8 नंबर का। 2 का सी और 5 का सी, ठीक है, 8 नंबर का जीसीए बनेगा। ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का भी एक फॉर्मेट है। 3 का सी, ठीक है, और 4 का सी हैज ऑलवेज बिन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, आईओएस, और ये भी 8 नंबर का है। तो आप देखो कि पेपर में मैंने आपको 8 8 8, 24 और 10, 34 नंबर का तो मैंने आपको फॉर्मेट पहले ही बता दिया जो फिक्स्ड है कि ये क्वेश्चंस तो यहां बनी रहे। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो कुछ कुछ चीजों में पैटर्न है। जैसे आप नोटिस करोगे कि ये जो क्वेश्चन है डिविडेंड और चैप्टर नंबर 11 हमेशा आया है पेपर में। चाहे आप यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, एंड इट इज ऑलवेज बिन अ 5 मार्क क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर नंबर 11 को आप ऐसा समझ लो कि ये चैप्टर अगर आया ही आया तो इसमें 5 नंबर का कोई, अरे इसमें मुट्ठी भर तो सेक्शन है, उतने तो सेक्शन भी नहीं है इसमें, मुट्ठी भर तो इसमें सेक्शन है। तो ये चैप्टर 5 में आपको खासम खास ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके अलावा क्वेश्चन 5 के ए में बहुत बार चैप्टर नंबर 9 से ही क्वेश्चन आया है, अगर आप देखो तो। इनफैक्ट इसमें अगर आप नोटिस करो तो पिछले 3 अटेम्प्ट से बैक टू बैक चैप्टर 9 का ही क्वेश्चन है, कंटिन्यूस, ठीक है, सेम पैटर्न से। और इनफैक्ट पिछली बार तो चैप्टर 9 से 2 क्वेश्चन आए थे पेपर में, ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे में आप ये समझो कि जो आस्क टॉपिक्स हैं, ठीक है, एजीएम से, एजीएम और चैप्टर नंबर 6 जो है वो मेरे हिसाब से आपस में घूमता है। मतलब मेरे कहने का क्या है, एंड मैं ऐसा देखा है कि जैसे यहां पर चैप्टर नंबर 7 आया तो यहां भी चैप्टर नंबर 7 आया, 2 क्वेश्चन आए, चैप्टर नंबर 6 नहीं आया। ठीक है। यहां पर चैप्टर 6 आया, एजीएम आया,
ठीक है, दोनों एक एक आए। यहां पर चैप्टर नंबर 7 एजीएम आया, चैप्टर 6 नहीं आया, दो क्वेश्चन चैप्टर एजीएम से आ गए। और पिछली बार दोनों क्वेश्चन चैप्टर 6 से आ गए, इसलिए चैप्टर 7 पिछली बार आया ही नहीं मैनेजमेंट में। तो आई थिंक कि इस बार चैप्टर नंबर 6 नहीं आएगा। दैट्स जस्ट अ थॉट। आई थिंक इस बार चैप्टर नंबर 6 नहीं आएगा एंड दे विल हैव टू क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। बट ये सिर्फ एक गेस है बेस्ड ऑन द पैटर्न। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैटर्न। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 जो कि मॉड्यूल के चैप्टर हैं, मतलब मॉड्यूल 1 के, उसका ज्यादा कंसंट्रेशन क्वेश्चन 1 के ए में और 2 के ए और 2 के बी में देखा गया। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मतलब मॉड्यूल 1 के चैप्टर, उनका हेवी डोमिनेशन 1 के ए में और 2 के ए और बी में देखा गया, मतलब मेजॉरिटी डोमिनेशन, जो स्तंभ हार्ड कोर। डिविडेंड वाला चैप्टर, डिविडेंड वाला चैप्टर हर बार आया था पिछले तीनों अटेम्प्ट में, चाहे वो मई हो, सितंबर हो या जनवरी हो, खसक के नीचे चला गया था। लेकिन मई 25 में डिविडेंड नहीं आया। मई 25 का पेपर एक एनोमली था, विच वॉज टोटली अ डिफरेंट पेपर कंपेयर टू व्हाट वाज डन बिफोर। उसके पहले देयर वाज अ पैटर्न, दिस टाइम दे हैव ब्रोकन द पैटर्न। ठीक है, तो ये मेरी आपको पैटर्न पर पूरी की पूरी वीडियो मैंने आपको बता दी। इससे आपके सामने है, आपको भी कोई अगर चीजें समझ में आ रही हो तो आप उसका अपना उद्देश्य निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखो तो मैंने आपको 39 मार्क्स या अगर आप 40 मार्क्स बोलो आउट ऑफ अ 70 मार्क्स पेपर मैंने आपको बता दिया कहां से आने वाले। 40 मार्क्स पेपर आउट ऑफ अ 70 मार्क्स पेपर। और ये एक मैं फ्लूक ले रहा हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का देखता हूं कि ये बैठता है या नहीं बैठता, क्योंकि ऐसा ही अगर आप देखो तो डिपॉजिट हर बार आया है पेपर में। ठीक है, हर बार आया है डिपॉजिट, 2 का बी में 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार आया है डिपॉजिट। लेकिन इस बार वो नहीं आया, इस बार डिपॉजिट ही नहीं था पेपर में। ठीक है, इस बार डिपॉजिट कहां चला गया पेपर में, ऊपर चला गया डिपॉजिट यहां। मतलब डिपॉजिट से क्वेश्चन अभी तक हर बार पेपर में आया, तो अगर इस बार भी आता है तो ये 5 नंबर का एक और क्वेश्चन तुम पकड़ लो, 45 मार्क्स, क्योंकि हर बार डिपॉजिट पेपर में आया। और मैं तो ऐसे बोलता हूं डिपॉजिट और चार्जेस की एक जोड़ी थी। ठीक है, कि अगर एक आता है तो दूसरा आता है, बट डिपॉजिट हमेशा रहता है। अच्छा, 6 का जो क्वेश्चन होता है, 6 का ए, वो एक और क्वेश्चन होता है। मतलब उसमें दो क्वेश्चन होते हैं और दो के बीच में आपको चॉइस मिलती है। ठीक है, तो पेपर में एक्चुअली चॉइस में भी चॉइस है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन तो छोड़ने का चॉइस है और इनफैक्ट एक क्वेश्चन के अंदर भी एक इंटरनल चॉइस मिलती है। ओके, सो ये मेरा एनालिसिस का वीडियो था। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड यू यूज इट टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो कमेंट जरूर करें।